कुरुक्षेत्र एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 नशा तस्करों को 75 किलो चूरा पोस्त व 5 किलो अफीम सहित काबू किया है। दोनों चीजों का बाजारी भाव 12 लाख है। गिरोह का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। दोनों तस्करों को अदालत में पेश कर उनका रिमांड लेकर उनका सारा नेटवर्क खंगाला जाएगा। सूत्रों के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में नशे की बड़ी सप्लाई आ रही है, जिस आधार पर जाल बिछाया गया व एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया तो उस ट्रक में से 5 किलो अफीम व 75 किलो चूरा पोस्त मिला, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू किया। व पूछताछ में पता चला कि त्योड़ा शाहबाद निवासी संजीव ने इस नशे के सामान को मंगाया था, जो कि बाजार में बेचा जाना था। पुलिस उसे भी शीघ्र ही काबू करने की फिराक में है। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। एक अभियान चल रहा है हमारा नारकोटिक्स के अगेंस्ट, जो सरकार है उसका भी बड़ा कड़ा रुख है नारकोटिक्स को लेके। तो उसी अभियान के अंतर्गत हमने स्पेशल टीम्स पुलिस स्टेशन लेवल पे भी बनाई है। पिछले महीने भी आपको पता होगा कि हमने 35 पर्चे दिए थे नारकोटिक्स के जून के महीने में। तो उसी अभियान के अंतर्गत जो नारकोटिक्स सेल जो हमने इस्टेब्लिश किया है, तो इंस्पेक्टर सुरेंद्र इंचार्ज है यहाँ पे हमारे। तो नारकोटिक सेल की टीम है अश्विनी सब इंस्पेक्टर और नीरज एएसआई के अंडर। इन्होंने कल एक बहुत ही अच्छा जो कैच है नारकोटिक्स का वो किया है, जिसमें हमने 5 किलो अफीम और 75 किलो डोडा पोस्ट हमने वो पकड़ी है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये 2 लोग हैं। एक बलविंदर है जो गांव त्योड़ा शाहबाद से बिलोंग करता है, और एक उसी ट्रक पे उसका क्लीनर जो था कुलदीप, जो कि गांव छपरा, वो भी थाना शाहबाद के अंतर्गत पड़ता है, उसको बिलोंग करते हैं। तो ये लोग राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ लेके जाते हैं ट्रक को, इनकी जो मूवमेंट रहती है। और हमारी इन्फॉर्मेशन थी कि वापसी में ये ट्रक के अंदर छुपा के लाते हैं काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में ये नारकोटिक सब्सटेंसेस को। और अगर इन पे रेड हम करें तो पॉसिबिलिटी है कि हमें कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स की हमें मिल जाएगी। तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कल रात को करीबन 11:30 बजे, 11:15 साढ़े 11 बजे के समय इनको जो है इनको रोककर इनकी चेकिंग हमने करी। तो जो ट्रक की जो चेकिंग करी गई उसके अंदर हमें ये 5 किलो अफीम और 75 किलो डोडा पोस्ट जो है वो हमने बरामद किया है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में लाई करता है, तो ये ज़्यादा संगीन जो सज़ा है इसमें रहेगी। इसके अलावा इन्होंने हमें नाम भी बताया कि एक संजीव है, वो भी गांव त्योड़ा का है, जिसने उनसे मंगवाया था ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है। तो उसको भी हम जल्द हिरासत में लेंगे जी। कितने कीमत? इसकी कीमत तो कितनी होगी? 10 किलो की होती है और 1.5 से 2 किलो चूरा नहीं, 10 लाख के करीब। अभी तक कुल कितना पकड़ा गया है नशा, जो अभी जो अभियान चलाया था उसके अंतर्गत कितना पकड़ा? जी, जैसे कि मैंने बताया कि जून में तो हमने बहुत इस पर फोकस करके, स्पेशली नारकोटिक्स पे ही फोकस करके किया था। तो हमने 35 पर्चे हमने जून में दिए थे। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट जून में जो हमने पर्चे दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा पर्चा था वो हमारा करीबन 15 किलो इसका गांजे का था। और साथ में जो हमारी ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस जो है, इस बार हमने नारकोटिक्स में ही एक तो हमने ट्रक भी पकड़ा है चूरा पोस्ट का, तो वेरिंग है, बट फोकस हम कर रहे हैं कि जो हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव जो माल यहाँ पे आ रहा है उस पर भी हम फोकस करें। इनके जो सप्लायर्स हैं उन पर भी हम फोकस करें। जैसे कि पिछले साल अगर हम देखें तो स्मैक की रिकवरी हम ज़्यादा कर रहे थे, बट इस साल हमने हेरोइन की रिकवरी पे फोकस किया है। तो करीबन 400 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन जो है, चिट्टा जिसे बोलते हैं, जो हाई एंड एक्सपेंसिव जो सब्सटेंस होता है, उसको हमने पकड़ा है। तो जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर नशे का ज़्यादा कारोबार रहता है, तो क्या इस अभियान के बावजूद भी ये कार्रवाई रहेगी, इनके ऊपर सख्ती रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। इसीलिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पुलिस स्टेशन लेवल पे भी हमने टीम्स बनाई है। एक एनजीओ के अंदर, एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई के लीडरशिप के अंदर हमने टीम्स बनाई है, जिनकी सुपरविजन एसएचओ और सुपरवाइजरी ऑफिसर डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं वीकली उसकी समीक्षा करती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ करी। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे हमारे खुद के सिक्योरिटी एजेंट दे रहे हैं, चाहे हमें पब्लिक दे रही है, चाहे हमें मीडिया दे रही है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हम पुलिस स्टेशन वाइज इन टीम्स में हम डिवाइड करते हैं। और ये टीम्स हमें जो कि उन्होंने उस हफ्ते में क्या कार्रवाई करी उन पर, वो वीकली मुझे फीडबैक मिलता है एसएचओ और डीएसपी के माध्यम से, जिससे एक चेक हो जाए। और
कोई भी खुलेआम इस प्रकार का धंधा हमारे यहाँ पे ना कर सके। जो नारकोटिक सेल है इनका फोकस थोड़ा लार्ज क्वांटिटी पे रहता है और हमारा प्रयास है कि जो पुलिस स्टेशन लेवल है, क्योंकि उनकी बीट बाहर निकलती है, पेट्रोलिंग होती है, तो उनको जो ड्रग पेडलर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन उनको जल्दी मिलती है। तो हमारा ये फोकस है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे ये जो पेडलर्स हैं, जो आम जनता को, किसी भी ड्रग एडिक्ट को सीधा जो बेच रहे हैं, उनको हम पकड़ पाएँ और नारकोटिक सेल के थ्रू हम जो लार्ज स्केल क्वांटिटी में जो सप्लाई आ रही है कुरुक्षेत्र में, उसको हम रोक पाएँ। इस प्रकार की स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। तो इनका संबंध ज़्यादातर कहाँ से जुड़ा रहता है? जी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जो चूरा पोस्ट है या जो अफीम है, जनरली उसका सप्लाई राजस्थान की तरफ से रहता है। और जो आपका गांजा है उसका सप्लाई जनरली मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ इस साइड से रहता है, या फिर अगर कोई बहुत हाई क्वालिटी है तो हो सकता है हिमाचल से आए। जो आपकी जो स्मैक और हेरोइन है उसका सप्लाई ज़्यादातर दिल्ली के यहाँ से रहता है कि वो दिल्ली से परचेज करके लाते हैं और फिर यहाँ पे बेचते हैं। तो वो ड्रग स्पेसिफिक है कि आप कौन से ड्रग की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन उसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो कुछ जो है मेडिकल स्टोर प्रशासन कुछ कार्य जी, उस पर भी हम प्रशासन कार्रवाई करते हैं। जो मेडिकल केमिस्ट स्टोर हैं उन पे हमने रजिस्टर लगाए हुए हैं, जिसपे मतलब जो DSPs हैं वो सरप्राइज चेक भी कंडक्ट करते हैं और इसके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं वो भी उनको चेक करते हैं कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए कि कहीं पे कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा। जब भी हमारे पास इनपुट आती है कि कहीं पे गलत तरीके से कोई जो ड्रग जिसको कोई मेडिसिन जिसे अब्यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उस पर